आखिरकार यहां अखिलेश यादव को जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोककर क्या हासिल कर लेगी यूपी की बीजेपी सरकार। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पिछले 2 साल से यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी अखाड़ा बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की थोड़ी सी अदूरदर्शिता समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हर 11 अक्टूबर को हीरो बना देती है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को 10 अक्टूबर की शाम से ही ऊंचे टीन की चादरों से घेरने का काम शुरू हो गया था, ताकि समाजवादी पार्टी के नेता यहां आकर जेपी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण ना कर सके। जाहिर है कि इसके विरोध में अखिलेश यादव ने वहां पहुंचकर अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। 11 अक्टूबर को सुबह से अखिलेश यादव को एक तरीके से उनके घर में ही घेर लिया गया था। अखिलेश यादव भी बार बार कहते रहे हैं कि उन्हें जेपी की जयंती मनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद यूपी पुलिस ने अखिलेश यादव के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा मंगवाई, जिस पर सपा मुखिया ने अपने समर्थकों के साथ माल्यार्पण किया। देश की राजनीति में ये पहली बार होगा जब किसी राज्य सरकार ने मुख्य यहाँ पर विपक्षी नेता को उनके घर के बाहर किसी महापुरुष की जयंती पर उसकी प्रतिमा ही उनके घर भेज दी हो। सोचकर देखिए कितना हास्यास्पद हो गया है सब माहौल। जी हाँ, पहला ये जयप्रकाश नारायण किसके हैं। पिछले 1 दशक में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कई आइकॉनिक लीडर्स को अपने खेमे में लाने में सफल हुए। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला बहादुर यहाँ शास्त्री, नरसिम्हा राव आदि की जितनी जयशंकर प्रकाश कांग्रेस नहीं करती, उससे कई ज्यादा बीजेपी करती है। जिस इमरजेंसी को आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस बोल रही है, उसका सबसे प्रबल विरोध करने वाले जयप्रकाश नारायण ही थे। जयप्रकाश नारायण की एक आवाज पर पूरे देश को इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के खिलाफ जो आंधी उठी थी, उसकी तीव्रता अंग्रेजों के खिलाफ हुए भारत छोड़ो आंदोलन से किसी भी कीमत पर कम नहीं था। देश में पहली बार कांग्रेस हटाओ का नारा भी जेपी ने ही दिया था। उसके ही आंदोलन ने देश को पहली बार गैर कांग्रेसी, गैर गांधी वंशी सरकार बनाने का मौका दिया था, जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी यानी तब की जनसंघ भी शामिल थी। ऐसे में आपको बता दें कि अब यहाँ पर यूपी में आज जो माहौल है, उसे लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने एक मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण कर दिया तो सूबे की कानून व्यवस्था पर गाज गिर जाएगी। शासन प्रशासन की मूर्खता ही है कि आज पूरा दिन नेशनल मीडिया पर अखिलेश यादव छाए हुए हैं। लखनऊ यहाँ विकास प्राधिकरण की ओर से इस मुद्दे पर एक बेहद हास्यास्पद पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि सभी JPNIC का काम अधूरा है और बारिश के कारण वहां पर जीव जंतु भी हो सकते हैं, इसलिए सपा मुखिया को जाने नहीं दिया जा सकता। आम जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर अखिलेश यादव की माल्यार्पण के से उत्तर प्रदेश में क्या बिगड़ जाएगा। एक्स पर लखनऊ के तमाम बीजेपी समर्थक पत्रकार भी उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सपा शासन काल में साल 2012 में इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू हुआ था। साल 2017 तक इस पर करीब 860 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। 17 मंजिल की इस इमारत में पार्किंग, जेपी नारायण से जुड़ा एक म्यूजियम, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस खेलने की व्यवस्था, साथ ही यहां ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। इसके अलावा करीब 100 कमरों का एक बड़ा गेस्ट हाउस भी तैयार किया गया है। साल 2017 तक जेपी सेंटर का यहाँ पर करीब 80% काम पूरा हो गया है। योगी सरकार बनने पर इसका निर्माण रुक गया। निर्माण कार्य में गड़बड़ी मिलने पर योगी सरकार ने जांच बैठा दी। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार जेपी सेंटर को बेचना चाहती है। हालांकि जांच और सियासत के चलते अब जेपी सेंटर खंडर में तब्दील हो चुका है। परिसर में यहाँ पर झाड़ियां जो है उग गई हैं। झाड़ियां उगने के बाद आपको बता दें कि 7 सालों में हुई जांच में अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार किया गया
तो कम से कम कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए थी, या कम से कम दर्ज के लिए सीबीआई को सौंपना चाहिए था। आखिर मध्य वर्ग के पॉकेट से गए टैक्स से बने इस संस्थान को रद्दी के टोकरी में फेंकने से राज्य के नागरिकों को क्या लाभ होने वाला है? कल्पना करिए कि अगर अखिलेश यादव को सरकार ने माल्यार्पण करने से रोका नहीं होता तो क्या अखिलेश यादव दिन भर लाइमलाइट में रहते? 10 अक्टूबर की शाम जेपी की जयंती से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सेंटर पहुंचे तो वो टीन शेड से ढकने का काम किया जा रहा था। इसे देख अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हो गए। पिछले साल जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेपी सेंटर के अंदर यहां गेट पर चढ़कर घुसने की कोशिश किए थे। उस समय भी भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आज भी दिन भर यहाँ पर यही सब हो रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।